तुम्हारे से ज्यादा तुम अपने बाप की फिक्र करो। तुम्हारे बाप पे 2 करोड़ के गबन का केस फाइल हुआ है। उमर क्या तुमसे? सही, उमर हसन साहब के वकील ने कोर्ट से लीगल नोटिस भिजवाया है, जिसमें यह मेंशन है कि मैंने उनसे जाली दस्तखत करवाकर उन्हें गबन के इल्जाम में फंसाया। शाहजर, शाहजर, शाहनवाज को क्या हुआ है? क्या कहा है डॉक्टर ने? इनको आराम की जरूरत है, मेरे ख्याल में आराम करने दें। मुझे सच सच बताओ, डॉक्टर्स ने क्या कहा? क्या बात है शाहजर? कुछ नहीं। आप आइए, मैं बताता हूँ आपको। आइए। तुम जाओ। डैड की हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। मनाल बेटा, देखो बेटा, तुम्हारा इसमें कसूर नहीं है। जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होता है ना। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह शाहनवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं पप्पू, मॉम कह रही थी कि डैड बहुत अपसेट, वो कामरान को माफ करके इस घर में लाना चाहते थे और मेरे इनकार की वजह से वो बहुत अपसेट हो गए। वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी में मेरा घर बसा। मेरे आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, लेकिन कामरान के रवैये की वजह से जब मॉम ने इनकार किया, डैड बहुत गुस्सा हो गए और तबीयत खराब हो गई। मैं हमेशा शाहनवाज को मना करती थी कि गुस्सा मत किया करो, लेकिन मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता ना। पप्पू, आप मुझे डैड के पास ले जाएं, मुझे डैड से बात करनी है। क्या बात करोगी इस वक्त उनसे? मैं डैड से कहूंगी कि मैंने कामरान को माफ कर दिया और उसके इस घर में रहने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे डैड के पास ले जाओ। अच्छा अच्छा, ले जाऊंगी, लेकिन परेशान ना हो। इंशाल्लाह देखो सब बेटा ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरी बेटी। आपको डैड के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मेल अटेंडेंट रख लूँ, दिन रात का काम है, आप नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आई एम हिज वाइफ। मैं उन्हें इस तरह नर्स और मुलाजमों पे नहीं छोड़ सकती। मैं खुद ख्याल रखूंगी उनका। लेकिन आपकी हेल्प के लिए एक मेल अटेंडेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कंधों पर और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं ना। ओके। वो कामरान भी तो आ रहा है ना। अगर मुझे 1-2 घंटे के लिए ऑफिस जाना पड़ा तो वो देख लेगा शाहनवाज को। ताविंदा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कामरान इस घर में दामाद बन के रहेगा, ससुर की तीमारदारी कराओगी क्या? अब आ रहा है तो अपनी गलतियों की तलाफी शुरू करे ना। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। मुझे इतना बड़ा धोखा देकर तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। मारिया नाम है मेरा। मैं अब तुम्हें कोई नई चाल चलने नहीं दूंगी।
बहुत जल्द तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने लाऊंगी, बहुत जल्द। मैं इस बारे में क्या बात कर सकती हूँ? जाहिर है उसकी सगी औलाद है, उसकी जिंदगी का फैसला करना उसका हक बनता है। लेकिन जहां तक रही कामरान की बात, उसका आना तो मुझे भी बहुत खटकता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? उस कामरान की फिक्र नहीं है, उसको तो मैं देख ही लूंगा। असल में फिक्र डैड की है। क्यों अचानक से उनका कॉलेज होना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शाज़द, मैंने तुम्हें पहली दफा अपने डैड के लिए इतना परेशान देखा है। क्यों? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? क्या मुझे उनसे प्यार नहीं? लेकिन बाप से ज्यादा तुमने माँ को फौकियत दी हमेशा, और वो भी सौतेली माँ को। माना कि तुम दोनों बहुत अटैच हो माँ बेटे की हैसियत से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे वो तुम्हें बरगलाती है। लेकिन अब ये गलत फहमी भी दूर हो गई है। लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारे बाप के लिए बहुत परेशान हूँ। माना कि शाहनवाज का गुस्सा बुढ़ापे की वजह से ज्यादा है, चिड़चिड़ापन, लेकिन ताबिंदा जैसी औरत ही इसको निभा सकती थी। शाज़र, तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत दिनों से आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। कहो। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन अच्छा मॉम उनकी एक्टिविटीज पे शक हो रहा है। शाज़र, वो उमर हसन को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। क्या? गबन का केस है। कौन है? आ जाओ। तुम? अगर किसी ने तुम्हें यहां तक देख लिया ना, तो पता है कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, तुम अपनी खैर मनाओ। मारिया, क्यों मेरा बना बनाया प्लान को चौपट करने में तुली हुई हो? ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूं। और एक बार मनाल की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद ये सब बकवास बंद करो। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके ना मनाल जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाना तुम। मुझे नहीं, मेरा नाम मारिया है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ। मारिया, 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 मारिया देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मारिया देखो, इस बेवकूफी की सजा मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। मेरी जान, मैं मनाल नहीं हूं। मनाल जैसी लड़कियों को बनाओ तुम बेवकूफ, और उस जैसी लड़कियां माफ करें तुम्हें। मैं वो हूं जिसकी वजह से तुम यहां खड़े। मैं वो हूं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, और तुम मुझे भूल गए। तुमने मुझसे वादा किया था कि दुबई जाकर सेटल होकर तुम सबसे पहले मुझे बुलवाओगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझसे आंखें फेर ली, धोखा किया तुमने मेरे साथ। बहुत अच्छे कामरान, तुम मुझे भूल गए। ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है।
मारिया, मैं पाकिस्तान किसके लिए आया हूँ? हम दोनों के लिए, ताकि तुम्हें मैं यहाँ से ले जा सकूं। मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मैं मानता हूँ इस बात को। बकवास बंद कर। तुम्हारी अब किसी फजूल झूठ में नहीं आने वाली हूँ। तुम जैसे लोगों की औकात यही होती है। तुम लोगों को इज्जत और दौलत ना रास नहीं आती। अरे प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बंद करो अपने ये ड्रामे और जितना जल्दी हो सके ना यहाँ से निकल जाओ। और अगर ना जाओ तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। अच्छा तो बोल दो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम सच बोलोगी ना तो उसके साथ साथ तुम भी फंसोगी। क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे प्लान का तुम भी हिस्सा थी, तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता है? नहीं। सो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो, अच्छे बच्चों की तरह। तो मुझसे छोड़ भी दो तो क्या भुला पाओगी? भुला तो नहीं पाऊंगी, लेकिन उसे जिंदगी भर माफ भी नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें उससे डिवोर्स दिलवा दूं तो क्या मेरी चॉइस के लड़के से शादी कर लोगी? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तो क्या चाहती हो तुम? सारी जिंदगी अकेले गुजारोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तुमने इस दुनिया में देखा ही क्या है? तुम्हें अंदाजा नहीं, औरत को जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? माफ कर दूं उसे? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो गलतियां मुझसे हुई है ना, वो तुमसे ना हो। कहीं ऐसा ना हो मनाल कि उसको चांस ना देने की जिद तुम्हारी उम्र भर का रोग बन जाए। क्योंकि मोहब्बत बार बार नहीं होती। आई जस्ट वॉन्ट कि तुम एक बार सोच लो। माफ कर दीजिए डैड। रो क्यों रहे हो? तुम नहीं तो और क्या करो? मैंने अपने बाप को, आपको कभी इज्जत ही नहीं दी। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। शाजर, शाजर जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सही बस। रामीन की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है उसकी तबीयत। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तुम ऐसा करो कि उसे उमर से मिलवा दो। बाप से मिलेगी ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी। यही तो मसला है पापा, वो अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। ऊपर से उसकी दादी की तबीयत भी खराब हो गई है। स्ट्रेस लेने की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अच्छा, तो अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि खुदा न खास्ता उन्हें भी कुछ हो गया तो रामीन तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तुम ऐसा करो कि उनकी ठीक होती है उनको यहाँ ले आओ। मैं और रामीन भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी बेटी उन्हें सऊदी अरब लेके जाना चाहती है। वो आज ही रात को वापस आ रही है पाकिस्तान। शाजर, तुम ताबिंदा के बारे में मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे? हाँ, वो
एक बात बताइए, ये डैड की मॉम से शादी आप ही ने करवाई थी ना? हाँ, मैंने ही रिश्ता किया था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही जानना चाह रहा हूँ कि क्या डैड खुश थे इस शादी से, और आपने मॉम और उनके खानदान की कुछ छानबीन वगैरह करवाई थी? देखो, तुम्हारे डैड की पहली शादी भी मैंने करवाई थी और ताबिंदा से भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। फैमिली के बारे में तो मैं इतना नहीं जानती थी, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? एक बात करनी थी मुझे आपसे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अगर मैं मॉम के बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में कुछ पता करवाना चाहूँ तो कैसे पता चल सकता है? हाँ, मारिया उसकी दूर की रिश्तेदार है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। बात क्या शाज़र, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। आप बस डैड का ख्याल रखिए और ख़ास तौर पर उस अटेंडेंट पर नज़र रखिए जो डैड के लिए यहाँ पर आए। आप जानती हैं मैं बिजनेस के मामलात में बहुत बुरे से उलझा हुआ हूँ, डैड को भी वक्त नहीं दे सकता। शाहनवाज को वैसे तुमने हमेशा निग्लेक्ट किया। वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं डैड से बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप जानती हैं, और उनके इलाज में किसी किस्म की कोताही नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि उनको इलाज के लिए मैं साथ यूके ले जाऊँ। नहीं, देखो उनकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वो इतना लंबा सफर करे। तो तुम क्यों फिक्र करते हो? हम हैं ना उनको देखने वाले। बेटा, मेरी याद कैसे आ गई? मुझे माफ कर दीजिए डैड। आज बस आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मैंने अपने बाप को, आपको कभी इज्जत ही नहीं दी। आपको आपका मकाम नहीं दिया, कभी हमसे प्यार नहीं किया। हमेशा समझता रहा कि आप सिर्फ मॉम के नहीं, मेरे भी दुश्मन हैं। आपको तरह तरह की कड़वी बातें सुनाता रहा, आपकी बात नहीं समझी। और आप डैड, आप मुझे समझाते रहे, मनाते रहे, लेकिन मैं नहीं समझा। वक्त जाया कर दिया मैंने, सब वक्त जाया कर दिया। वो वक्त जिसमें
जिसमें मुझे आपके साथ रहना चाहिए था वो वक्त निकल गया डैड। अब सोचता हूं काश किसी तरह मैं वो वक्त वापस ले, किसी तरह वो वक्त वापस आ जाए जिसमें अपना सीना खोल के दिखा दूं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं डैड। आपको बता सकूं कि आपकी कितनी इज्जत करता हूं। वो वक्त पलट कर नहीं आएगा, इसलिए रो रहा हूं। इसलिए वक्त ने सब सिखा दिया, सब समझा दिया कि मैं कितना गलत था। आज घिना रही है अपने आप से, बुरा लग रहा है अपना आप। और अब समझ में आया है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सच है, हकीकत है कि मॉम ने मुझे पाला, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि उन्होंने मेरी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता मुझसे छीन लिया, मेरा बाप। उन पर एतबार करते करते कैसे अंधा हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और जानता हूं आपकी इस हालत की जिम्मेदार भी सिर्फ वो है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि उनकी हकीकत सबके सामने लेकर आऊंगा। सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया उस औरत ने ये सब, कुछ और है, कुछ और है जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है। और क्या है ये भी मैं पता लगा कर ही रहूंगा। साहब मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आप देखिएगा, आपका ये बेटा आपको बहादुर बनकर दिखाएगा। जो कुछ पहले नहीं किया वो अब करके दिखाएगा। साहब मुझे माफ कर दें। एक बार कह दें कि आपने मुझे माफ कर दिया। सब किसने कहा? माफ कर दूंगा। I'm really sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। बस घर में कोई नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। आपका केस एसएचओ से डिस्कस हो गया और रिजवान के खिलाफ अगर हमें सबूत मिल जाएं तो बड़ी आसानी हो जाएगी, वरना दूसरी सूरत में हमें शाजिर से मदद लेनी है। शाजिर से मदद? आई एम वेरी सॉरी उमर, आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने आपके दामाद से बात की है और वो जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो आपकी जमानत भी करवा रहे हैं और साथ साथ बाकर साहब का नुकसान भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं शाजिर से कोई मदद ले सकता हूँ?
देखिए, इस वक्त जज्बात से काम मत लीजिए, समझिए, सोचिए। वो जिस औरत का बेटा है, ये सारा केस उसी औरत का बनाया हुआ है। मैं आज जिस जगह खड़ा हूं, यहां तक मुझे पहुंचाने में उसी शाजिर की मां का हाथ है, और आप चाहते हैं कि उसी के बेटे से मैं मदद ले लूं? वो उस औरत का बेटा है तो आपका दामाद भी है। बात अगर कुछ लाख की होती ना तो मैं कर्जा ले लेता, लेकिन शाजिर से मदद ना लेता। लेकिन यहाँ तो बात करोड़ों की है। जो औरत आपसे इंतकाम लेने के लिए इस हद तक जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। आप सोचिएगा इस बारे में। रामीन अब इस घर में नहीं रह सकती, इस चीज की मैं इजाजत नहीं दे सकती, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि शाजिर उसको माफ करेगा। मेरा दिल तो शहरे मलाल है, मेरा दिल तो शहरे मलाल है। पहले माँ मर गई, बाप छोड़ के जेल चला गया, वो तो बेचारी अकेली रह गई ना। क्यों, मैं मर गया हूँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए और तुम उसकी फिक्र ना करो। हम सब कोशिश करेंगे कि उसे फैमिली की या किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा कि तुमने उसे बहू नहीं बेटी समझा है। वो तो तुम्हें कभी अपनी सास समझी नहीं, माँ तो दूर की बात है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे उससे कोई गिला नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि वो शाजिर को खुश रखे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था कि रामीन को उमर अंकल से मिलवाने के लिए ले जाऊं। ठीक है, उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन इस वक्त जरूरत है उन्हें हमारी। क्या चाहते हो तुम? क्या करना चाहते हो? फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे उन्हें। क्या जरूरत है, हैं? रामीन उससे नफरत करती है बाप से, और तुम उसको सपोर्ट करना चाह रहे हो। ऐसे बड़ा स्यापा पै गया ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए नानू, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये इतनी आसानी से टूटते नहीं है। और रामीन की जिंदगी में सिर्फ एक ही सगा रिश्ता रह गया। बहरहाल मैं कल उसे मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जरूर लेकर जाओ उसे, लेकिन इस वक्त जाके जरा उसका ख्याल करो। वो रो रो के हलकान है, 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। शाजिर, जाओ। जी। क्या हो गया है तुझे? हैं? खिला दो जाके। अरे तबीयत ठीक है तेरी? नहीं अम्मा, तबीयत तुम्हारी खराब है। देख तो लिया करो किस मौके पर क्या बात करनी है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो कि उसका मूड खराब हो रहा है? स्यापा ही पै गया। वो कैसे तुझे घूरियां डालना था। सोच समझ के क्या करें बात। रामीन, हम उमर अंकल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। क्या? हाँ रामीन, मेरी उनके लॉयर से बात हुई थी और वो कह रहा था कि उनकी हालत ठीक नहीं है और इस वक्त उन्हें जरूरत है हमारी। बहुत अकेले पड़ गए हैं। तुम हॉस्पिटल का कह के लेके आए हो मुझे नहीं मिलना बाबा से। प्लीज वापस चलो। देखो, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? हमारा अंकल से मिलना बहुत जरूरी है, उनका तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। देखो शाजिर, मुझे उनसे मिलने नहीं जाना। प्लीज वापस घर चलो अभी। आई एम सॉरी, ये गाड़ी अब पुलिस स्टेशन जाकर ही रुकेगी, तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। बाबा, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फिक्र ना करें, शाजिर मेरा बहुत ख्याल रख रहा है। उसी के कहने पे आपसे मिलने आई हूँ, वरना मैं कभी ना आती। बेटा, बाप को कुछ तो कहने का मौका दो। बाबा, आपने क्यों किया ऐसा? मेरी माँ आपकी वजह से मुझे छोड़ के चली गई।
के सवालों के जवाब दे दे के मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हो गई हूँ पापा, और नहीं होता। कैसे हो गया ये सब? बेटा जब तक मैं कुछ कहूंगा नहीं और तुम सुनोगे नहीं तब तक कैसे हल होगा ये मसला? कितने दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, अभी तक इस घर के गेस्ट रूम में मैं रह रहा हूं। 10 दफा मैंने मनाने की कोशिश की लेकिन मनाल मेरी सुनती कहाँ है। भाई मुझे नहीं लगता कि कभी वो मुझे दिल से माफ कर पाएगी। That is not my problem, ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हें एक चांस चाहिए था जो तुम्हें मिल गया। तुम्हें क्या वाकई लगता था कि तुम्हारे भीख मांगने से, पाँव में पड़ने से, माफिया मांगने से वो तुम्हें माफ कर देगी? स्पेशली उसके बाद जो तुमने उसके साथ किया। माफ तो मैंने भी तुम्हें नहीं किया। मेरी 2 बातें याद रखना, एक ये कि जिस काम के लिए तुम्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ उसमें कोताही ना हो, और दूसरा ये कि तुम्हारी किसी हरकत से मनाल को तकलीफ ना पहुंचे, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये रोज रोज का रोना धोना अच्छा नहीं लगता। वो क्या कहते हैं, ना घर का ना घाट का। देखो बड़ा अफसोस हुआ। सॉरी। अल्लाह अल्लाह। मैं सोच रहा हूँ किसी अच्छे से लॉयर से बात की जाए, हमें अंकल की हेल्प करनी चाहिए। तुम और तुम्हारे कोई भी लॉयर्स बाबा के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। वो जो कुछ कर चुके हैं ना, और जितना प्रूफ उनके अगेंस्ट आ चुका है, उनको जेल से कोई नहीं निकाल सकता। तो प्लीज रहने। तो तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ रामीन, ताकि तुम खुश रहो। देखो मेरी खुशी इसी में है कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? तुम कैसी लड़की हो? तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए जरा भी मोहब्बत नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ के कातिल है, और अपनी माँ के कातिल के साथ मैं किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। शाज़े मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने किसी और की रिपोर्ट्स हमें भेज दी और मेरी अभी तक उन्हीं के पास है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों जाके डॉक्टर से बात करते हैं। देखो एक बात की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तुम जानते हो हाउ बैडली आई वांट टू बी अ मदर। ये नहीं हो सकता। मॉम भी मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं भी इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता हूँ। मेरा माइंड इस वक्त किसी बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, मान ही नहीं सकता है। इसलिए बेहतर ही होगा कि तुम मुझे मजीद कोई एक्सप्लेनेशन ना दो। मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो, अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम नहीं जाओगी, मैं खुद चला जाता हूँ। शाज़े प्लीज एक बार। कैसे हो सकता है? कौन सी पिल्स ली है मैंने? Don't remember anything. मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। शाजर उससे कभी माफ नहीं करेगा। और हाँ, मुझे तो उससे ये उम्मीद ही नहीं थी कि रामीन ऐसा कर सकती है। मुझे भी इसी बात का दुख है कि इतना बड़ा फैसला उसने खुद ही कर लिया और शाज़र को इंक्लूड भी नहीं किया। हो सकता है डॉक्टर ने किसी गलत पेशेंट की रिपोर्ट दे दी।
भाभी कस्में खा रही हैं, भाई की मिन्नतें कर रही हैं, लेकिन मॉम और भाई के सुनने को तैयार ही नहीं है। फुप्पो आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं ना, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं टाली है। शी हैज नेवर लेट अस डाउन। लेकिन पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसने इस किस्म की हरकत की है। देखो छोड़ दो इस बहस को, जो होना था वो तो हो गया ना। हमें शाजिद से बात करनी चाहिए और रामीन ने जो मेडिसिन खाई उसे बता देना चाहिए। शाजिद को भी माफ कर देना चाहिए। शाजिद तो नाराज होकर फार्म हाउस चला गया है, उसका फोन भी बंद है। मैं फार्म हाउस जाती हूँ और भाई को मना कर लेकर। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। शाजिद इससे बहुत गुस्से में है और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसके पीछे कोई ना आए। उसका गुस्सा ठंडा होगा, वो खुद वापस आ जाएगा। मॉम मैं तो मैं सिर्फ कह रही हूँ ना, बड़ों के मामलात में मत बोला करो। क्या हो गया है आपको? मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ और कब तक इन मामलात से दूर रखेंगी आप मुझे? बहस मत करो, गो टू योर रूम। देखो ताबिंदा, मेरी गुजारिश है तुमसे, इस किस्से को ज्यादा ना बढ़ाओ। अगर शाजिद को गुस्सा आ गया ना तो वो गुस्से में कोई भी कदम उठा सकता है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कभी उसकी प्राइवेट लाइफ में मदाखलत नहीं की, हमेशा उसके हर फैसले का साथ ही तो दिया है। ये रामीन की दुश्मन नहीं है जो शाजर को ये भड़काएगी, बहकाएगी और गलत फैसला कराएगी। ये तो रामीन को सोचना चाहिए था ना। अरे कुछ भी करने से पहले पूछ तो लेती, लेकिन नहीं, उसने तो अपनी मर्जी कर ली। और जो लड़की आपकी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, उसे तो इस घर में रहने का हक ही नहीं है। अच्छा बहरहाल अब तो जो होना था वो हो गया। अब तुम ताबिंदा, अब तुम शाजिद को मना कर ले आओ। शाजिद को तो मैं मना लूंगी, लेकिन रामीन अब इस घर में नहीं रह सकती। इस चीज की मैं इजाजत नहीं दे सकती और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि शाजिद उसको माफ करेगा। क्या मतलब? इतनी सी बात पे तुम उसका घर बर्बाद कर दोगे? बड़े अफसोस की बात है। ताबिंदा तुम भी तो एक बेटी की माँ हो। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों उसका घर बर्बाद करूंगी? वो खुद ये हरकत कर रही है। और जहां तक शाजिद का मामला है, उसकी खुशियों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।